गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। और आपको दिल से खुशी हो रही होगी स्टोरी को सुन के। कल हम लाइव रखे थे। हम लाइव में बहुत से चीज़ें अपन ने बात की, समझी, तो अच्छा लगा मुझे इतने वक्त के बाद। और थोड़ी बहुत लाइव में सारी चीज़ें चैट में मतलब बातें हुई तो अच्छा लगा। आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए, मैं प्रीवियस पार्ट नहीं दूंगी, आपको पीछे जाके सुन लेना है। मैं सुनाने जा रही हूँ मुकद्दर का सिकंदर। तो स्टोरी सुन के बताइएगा और कैसी लगी वो भी बताइएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि क्या थी स्टोरी। तो जो सनी होती है ना, वो ध्यान से देख रही होती है। जब वो ध्यान से देख रही होती है, सनी को नहीं पता होता है कि कंगना भी देख रही है। अब उन दोनों के बीच में ये जो चल रहा होता है, एक प्यारा सा, एक अलग चीजें चल रही होती है। एहसास अलग ही होता है उन दोनों को एक दूसरे के लिए। और वो बस इस बात के लिए नहीं सोच रहे होते हैं। अभी जो उन दोनों के बीच में जो दरार पड़ा होता है, वो कह सकते हैं कि कम भी हो रहा होता है या बढ़ भी रहा होता है। दोनों एक तरफ से बन चुका होता है। अब जैस्मिन दरवाजे पे नॉक करती है फिर से दोबारा। जब वो जैस्मिन दरवाजे पे नॉक करती है तो वहां से कंगना जाके दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलती है तो जैस्मिन देखती कि ये यही है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, या यूं कह ले कि अच्छा नहीं लगता है। तो कहती कि तुम्हें नीचे आंटी बुला रही हैं। तो कहती हाँ, मैं जाती हूँ। वो अपने पल्लू को ठीक करते हुए एक बार मतलब जो दरवाजे पे होती है, एक बार टर्न होके सनी की तरफ देखती है और वो चली जाती है। सनी की तरफ बस वो सिंपली देखती नहीं है, अपनी आंखों को दबाती है और उसको आंख मारते हुए चली जाती है। जैस्मिन वहां खड़े होकर दोनों को देख रही है। ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या सीन है अचानक से? ये सीन चेंज कैसे हुआ? इनकी कोई कहानी चल रही है क्या? तो वो आते हुए कहती है कि सनी, कुछ कल रात को हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? तो कहते कि क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, कुछ नहीं हुआ था, बैठो मैं अभी आती हूँ फ्रेश होके। तो कहती कि तुम अभी फ्रेश नहीं हुई थी? तो कहती कि नहीं, कंगना गई थी ना अंदर, तो इसलिए। वो रात की इंसिडेंट्स को, मतलब वो बेड पे उसको देखा होता है तो उसके साथ सोते हुए, तो अपने सर को पकड़ते हुए चली जाती है और कहती है कि तुम बैठो मैं आती हूँ। कहती कि तुम फ्रेश हो ली? तो कहती कि हाँ, मैं तो हो ली। और वो चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फिर जब वो चली जाती है, तो जब फ्रेश होके वो बाहर आती है, तो वहां पे जैस्मिन अभी तक बैठी ही होती है। तो कहती कि तुम अभी तक यहीं पे बैठी हो? तो कहती कि हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लिए कपड़े मैं निकाल देती हूँ। तो कहती कि नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है जैस्मिन। तो कहती है कि ठीक है, मैं सोच रही थी कि मैं अब घर चली जाऊं। तो कहती क्यों, क्या हुआ, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? तो कहती है कि नहीं, अच्छा लग रहा है, बट अभी काफ़ी टाइम हो गया ना, और घर वाले भी टेंशन ले रहे होंगे कि कहाँ हूँ, कैसी हूँ, तो इसलिए मुझे अब चले जाना चाहिए। तो कहते अरे यार ठीक है, तुम्हारी माँ से बात करनी है ना, मैं बात कर लूंगी, नंबर दे देना। तो कहते कि ठीक है। और वो वहां से वो उठ के चली जाती है। यहाँ पे सानिया तैयार होती है और तैयार होके कुछ फाइल्स उठाती है और चली जाती है नीचे। नीचे पूजा हो रही होती है। आज पूजा में मनीषा से पहले कंगना जा चुकी होती है, और मनीषा और जो कंगना होते हैं वो दोनों ही थाल एक साथ उठाते हैं। तो घर वाले सिर्फ देख रहे होते हैं, मतलब होता है ना एक ऑडियंस की तरह। और जब वो देख रहे होते हैं तो कहते हैं, मनीषा कहती है कि ये शायद तुम भूल गई हो कि इस घर की बहुएं पूजा करती हैं, ना कि कोई बाहर वाला। तो कहती कि देवरानी जी, लगता है कि आप भूल गई हैं कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। तो आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देती हूँ आपको। तो
कहती है कि सबके सामने तमाशा मत करो कंगना। तो कहती कि मैं और तमाशा कर रही हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी थी और मेरी है और मैं ही करूंगी। अभी तक मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो मनीषा स्टे अवे, समझ गई? साइड हो जाती है मनीषा, क्योंकि उसकी आंखों में अलग ही जुनून और जोश दिख रहा होता है इस वक्त। अब वो किसी की बातें ना सुनना चाहती है और ना ही देखना चाहती है। जब ये चीज सब देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, लाइक दैट वाला। वहां पे वर्धन जी कुछ नहीं बोलते, ना यशी जी, कोई फैमिली मेंबर कोई नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता। वहां पे पूजा हो जाती है, आरती हो जाती है, और आरती होने के बाद सब आरती ले लेते हैं। वहां से दो लोग वहां से चले जाते हैं, बाकी सब आरती लेते हैं। वर्धन जी और अंश बिना आरती लिए ही चले जाते हैं। वर्धन जी चले जाते हैं तो यशी जी पीछे पीछे जाती हैं, पीछे पीछे जाती हैं। तो जब वो अपनी स्टडी रूम में पहुंचते हैं, वहां पे वो जाके खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही यशी जी एंटर करते हैं तो कहते हैं कि यशी जी, किसने कहा था उसको ये पूजा करने के लिए? हाँ, किससे पूछ के उसने ये किया? तो वर्धन जी इतने गुस्से में इनको देख के यशी जी बोलती हैं कि प्लीज आप शांत हो जाइए, आप प्लीज इतना गुस्सा मत करिए, मेरी बात सुन लीजिए। कहते हैं कि किस बात के लिए मैं सुनूं और क्यों? क्या सुन के होगा, क्या फायदा होगा? जिस लड़की ने इतना कुछ किया हमारे फैमिली के साथ, और ये सारे जो भी जड़ है, जो भी प्रॉब्लम है, वो उसकी वजह से हुए हैं। और वो हमारे घर के लिए पूजा कर रही है, हमारे भलाई के लिए, और आप चुपचाप वहां पे खड़े होके देख रही थी। तो वो अपनी बातों को कहती हैं कि प्लीज आप मेरी बातों को सुने और फिर उसके बाद फैसला लें। उसके बाद बताएं कि आखिर में सही कौन है और गलत कौन है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, बोलिए। वो उनको बैठाती हैं और कहती हैं कि उसने जो भी किया, उस गलती के लिए उसको पछतावा है। अगर उसको जाना होता तो उसके पिता और भाई आए थे और वो लेके जा भी रहे थे, वो चली जाती, हम उसको रोक भी नहीं पाते। मगर आप ये तो सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि हमारी सनी उससे जुड़ चुकी है और बहुत से लोग जानते हैं कि वो हमारे घर की बहू है। हम यूं इस तरह से मनमुटाव होने की वजह से अपने रिश्ते उससे खत्म नहीं कर सकते। एक तो हमारा मजाक बनेगा और समाज में मेरी बेटी का भी बन जाएगा। मैं नहीं चाहती कि उसका मजाक किसी के सामने बने। हो सकता है कि उसने कुछ गलत किया हो। हर लड़की अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ, उनका अगर किसी ने बुरा किया है तो उससे बदला लेने के लिए वो जुड़ती है। मगर उसके बाद वो अपना बदला भूल के उस इंसान के साथ रहने लगे तो ज्यादा अच्छा होता है। और मुझे ये लगता है कि कंगना बदल गई है। उसमें मैंने काफी बदलाव देखे हैं, इतने बदलाव देखे हैं कि शायद आपको नहीं दिख रहे हैं। अगर आपकी बेटी का मजाक इस समाज में बनेगा तो क्या आपको खुशी होगी? क्या आप खुश हो पाओगे उसको देख के ऐसे? नहीं। तो थोड़ा तो आप सोचिए ना कि अगर आपकी बेटी का जिंदगी थोड़े से एडजस्ट से संभल रही है, सुलझ रही है, तो क्या दिक्कत है आपको? पर यसी जी तो वो कहते हैं कि परवर कुछ नहीं वर्धन जी, आप प्लीज मेरी बात को समझें और अपनी बेटी को भी समझें, ठीक है? और वो जो भी अभी कर रही है, मुझे उम्मीद है कंगना बहुत जल्दी सब कुछ सुधार देगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जो भी आपको समझ आए वो करें, हमें नहीं पता है, अगर कुछ गलत होता है तो आप हमसे कहने मत आइएगा। तो वो कहती हैं कि वर्धन जी, आपको पता है कि मैं जो भी कह रही हूँ
बहुत सोच और समझ के कह रही हूँ, आपको भी पता है। और वो वहां से चली जाती हैं। कहती पता नहीं इस घर का क्या होगा और इन घर की महिलाओं का क्या ही सोचना है, मुझे समझ में ही नहीं आता। वर्धन जी वहां से अपना एक फाइल उठाते हैं और उस फाइल को देखने लगते हैं। वर्धन जी कंगना से नफरत नहीं करते हैं, मगर उसने जो कदम उठाया होता है अपनी फैमिली के लिए और जो उसने किया होता है, बस उस बात से वो नाराज होते हैं। लाजमी है नाराज होना, क्योंकि कंगना ने कुछ छोटी मोटी तो गलती की नहीं है, बहुत ज्यादा ही गलत कर गई होती है अपने फैमिली के प्यार में। तो उसका बस ये प्रॉब्लम होता है कि बस सब कुछ सुलझाने के चक्कर में, बदला लेने के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी को उलझा दिया होता है। वो किस तरह से किस किस मोड़ से गुजरी होती है उसको खुद नहीं पता होता है। जब वो ये सोच रही होती है कि सब ठीक है, सब ठीक है, बट कुछ ठीक नहीं होता है। जब वो ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और जब उसको लगता है कि वो जो कर रही है सही है, बट वो सही नहीं होता है। उसके हिसाब से जो दिमाग में उसके चल रहा होता है, जो जहर भरा गया होता है उसके दिमाग में, उसके हिसाब से वो चीजें सही होती हैं। पर शायद कितना सही होता है उसको खुद भी नहीं पता। और वो क्या करना चाहती है वो ये भी नहीं जानती। मगर ये सारी चीजें होने के बाद उसके दिल में, उसके जहन में जो भी बातें आई होती है कि शायद उसने ये गलत किया है, मुझे नहीं करना था, बदले की भावनाओं से या किसी से बदला लेने के मन से इतने सारे लोगों का दिल मैं नहीं तोड़ सकती। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं। मैं इतनी ज्यादा बुरी कैसे हो सकती हूँ? क्या सच में मैं अपनी नफरत में इतने लोगों का प्यार, इतने लोगों का विश्वास खो दिया मैंने? मुझे एक बार सोचना तो था, एक बार समझने की कोशिश तो करनी थी। एक बार जब समझी होती तो मुझे शायद पता चलता कि गलत क्या है और सही क्या है। कंगना सोचे जा रही होती है, मगर अपनी जिम्मेदारियों को वो उठा रही होती है। ठीक है, उसने जो भी किया है, जिस हालात में किया है, वो उम्मीद किसी ने नहीं किया होता। बट हर वो लड़की, मतलब फ्रेंड्स में ये को मतलब सबको पता होगा कि हर कोई अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर उसको किसी ने तकलीफ पहुंचाई होगी तो हम कोशिश करते हैं उस इंसान से बदला लेने की, उसको बताने की कि उसकी जिंदगी में उसने जो भी किया है वो उससे पूरी तरह से चुकाएगा, सूद और समेत। दुश्मनी और कहते हैं ना कि दुश्मनी और दोस्ती में ज्यादा फर्क नहीं होता है, एक पतली सी लाइन होती है। अगर प्यार से निभाई जाए तो वो दोस्ती होती है और गुस्से से निभाई जाए तो वो दुश्मनी होती है। शायद उसी वो पतली सी लाइन में कंगना फंस चुकी होती है। शायद कंगना ने उन लोगों के बारे में नहीं सोचा होता कि जो लोग उससे उसकी दुश्मनी से नहीं, उसकी अच्छाई से प्यार किए होते हैं। वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसकी सारी चीजें देख के उससे प्यार हुआ होता है सबको। और इतने सारे लोगों को इस तरह से तकलीफ देना शायद कंगना को सही नहीं लगता है। उसी दौरान कविता फोन करती है। जब वो आरती करने के बाद ये सारी चीजें उसके जहन में जो चल रही होती हैं, सोचने के बाद वो किचन की तरफ अपना रुख मोड़ती है, तब तक कविता का फोन आता है। कविता फोन उठाती है और कहती है हाँ कविता बोल। तो कहती कि कहाँ है तू? तो कहती है कि अग्रवाल मेंशन। तो कहती है कि अभी भी तू वहीं पे है? तो कहती है कि हाँ क्यों, तुझे क्या लगा?
तो कहती कि मुझे लगा था कि तू अभी तक तो छोड़ के अपने घर आ गई होगी, और घर वाले भी तुम शायद तुझे देखना पसंद नहीं कर रहे होंगे। तो कहती है कि हाँ, मैंने कुछ गलतियां की है कविता, माना, मगर मैं वो गलतियों को अब सुधारना चाहती हूँ। तो कहती है कि सच्ची? तो कहती है कि मुच्ची। तो कहती है कि ओके, चल मिलते हैं कहीं। तो कहती है कि ठीक है, मिलेंगे, पर तू अभी कहाँ है? तो कहती है कॉलेज में, और कहाँ? तो कहती है कि ठीक है, तू शाम को आजा घर पे, मिलते हैं। तो कहती है कि हाँ ठीक है। वो फोन रख के किचन में जस्ट एंटर करने वाली ही होती है, जो चाची उसकी होती हैं वो रोक देती है उसको किचन में जाने से, और कहती है कि तुम नहीं जा सकती किचन में। कहती है कि क्यों, क्या हुआ चाची? तो घर में कोई भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ कोई खाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए तुम किचन में नहीं जा सकती। तो कहती है कि चाची, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे हाथ से कोई खाना नहीं चाहेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। तो कहती कि मैं बोल रही हूँ ना। तब तक यशी जी आ जाती हैं। यशी जी आती हैं और कहती हैं कि सीमा। तो कहती हैं कि दीदी हम्म, आप यहाँ पे, मैं यही बहू को बता रही थी कि किचन में ना जाए और उसके बनाए हुए खाने को कोई पसंद नहीं करेगा। तो कहती क्यों नहीं करेगा, और उसका भी घर है ये, तुम इस तरह से उसको नहीं रोक सकती, और वो मेरी बहू है, जो भी कहना होगा मैं उसको कहूंगी। जब ये बात सीमा जी सुनती हैं तो कहती कि दीदी आप क्या कह रही हैं? तो कहती कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ, मुझे अपनी बहू को कुछ गलत और सही सिखाना होगा, वो मैं खुद सिखाऊंगी। तो कहती कि पर दीदी उस वक्त सिर्फ वो आपकी बहू नहीं थी, और वो सिर्फ आपके परिवार के साथ नहीं हो रहा था, उसमें हमारा भी परिवार था। फिर उनको समझ आता है, फिर वो हिस्ट्री से संभल के कहती कि देखो छोटी, मैंने ये सारी चीजें जानबूझ के नहीं कही हैं, मगर मैं बस इतना समझाना चाहती हूँ कि अगर कंगना को कुछ कहना है तो सिर्फ मैं कहूंगी, या मेरी बेटी का अधिकार है, या मेरे पति का, और बाकी उससे कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरी बहू ही खाना बनाएगी, और जिसको खाना होगा वो खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा खुद से बना के खाएगा। सीमा जी ये बात सुनती है और वहां से मिसमिसाते हुए चली जाती है। फिर जब किचन में वो एंटर कर ही रहे होते तो जैस्मिन और सनी साथ में उतर रहे होते, हंसते हुए बातें करते हुए। उनकी हंसी की खिलखिलाहट, उनकी जो आवाज होती है ना, दोनों के कानों तक गूंजती है। यशी जी उसको भड़काती हैं, कंगना को। वो पता नहीं क्या करना चाहती हैं, उसको ये भड़काती हैं कि देखा बहू, शायद कभी ऐसा मैंने दिन नहीं सोचा था, लगता है मेरी दो दो बहुएं आएंगी, एक तुम, एक सामने दिख रही है। लगता है कि मेरी बेटी को दो लोग पसंद थे, एक पहले और एक बाद में। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर तो है नहीं, और जल्दी ही शायद वो वक्त आ जाए। मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए दो किचन की। और वो ऐसे बोलते हुए अपने पल्लू को संभालते हुए, जो सर पे उन्होंने पल्ला रखा होता है, वो वहां से चली जाती है। जब वो चली जाती हैं, कंगना जब ये बातें सुनती है, कहती कि दो बहू, और ये दो रसोई, देखती हूँ कैसे। जाती है और किचन में चाय बनाती है, और चाय बनाने के बाद वो जो कप होता है ना, जो एक में चाय रखी होती है और एक में कॉफी रखी होती है, बाकी घर वालों के लिए भी बनाई होती है, मगर एक कप में ना अलग से उसके चाय में बहुत ज्यादा नमक मिला दी होती है, बहुत ज्यादा नमक। और कहती कि बहुत हंसना है ना, अब हंसो, फिर दिखाती हूँ। इस बार तो सिर्फ नमक डाल रही है, नेक्स्ट टाइम तो मिर्ची डाल दूंगी। और वो उसको ले जाती है, सबको चाय देती है। जो बाकी फैमिली मेंबर होते हैं
जैसे दादाजी होते हैं, वो कप उठाने वाले होते हैं, तो दादाजी को कहती कि नहीं दादाजी, आपको शुगर फ्री चाय मैंने बनाया, ये लीजिए ना, मैं देती हूँ सबको, चाय दे देती हूँ उठा के। और उसके बाद ले जाती है, बारी होती है लास्ट में सनी की। सनी को वो कॉफी ले जाके देती है, और सनी एक बार टेस्ट करते ही वो टेस्ट समझ में आ जाता है उसको कि ये कैसा लग रहा है। और फिर भी वो कंगना के तरफ देख के उसको पी रही होती हैं, और अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके जब खड़ी होती हैं कंगना, और उनको देख रही होती है कि अरे ये तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, लगता है कि मैंने नमक कम डाल दिया था क्या। ये ऐसे पी रही है जैसे लग रहा है कि कुछ असर ही नहीं हो रहा, शायद मैंने कम नमक डाल दिया, नेक्स्ट टाइम और डाल दूंगी। और आंखों को ऐसे घूर रही होती है ना कि क्या बोला जाए। वो समझ जाती कि कुछ तो हुआ है जिससे इसका मूड सडन से खराब हो गया, नहीं तो सुबह तो अच्छा था, और ये अचानक से कॉफी में इतना ज्यादा नमक। मगर फिर भी वो पी जाती हैं। जब वो किचन में वापस लौट के जाती हैं, खाना बना रही होती है, कहती कि दो बहू हैं और ये जैस्मिन मेरी सौतन बनेगी, बिल्कुल नहीं, बनने नहीं दूंगी। तो वो सोचे जा रही होती है ना कि हिम्मत कैसे हुई कंगना के पास, सॉरी सनी के पास। और सनी सनी भी बड़ी ही हाँ जैस्मिन है, जैस्मिन जैस्मिन को कहने नहीं आ रहा है कि वो अपने घर जाए। मैंने कुछ गलत क्या कर दिया, मतलब सामने वाले को मौका मिल गया, हाँ ऐसे कैसे, बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और माँ, माँ दो बहू हैं, माँ को सिर्फ मैं बहू और मैं ही रहूंगी, और अभी देखो मैं क्या क्या करती हूँ। वो ऐसे बड़बड़ा रही होती है। ये धीरे धीरे जो सनी होती है वो किचन में आई होती है, और वो कप को रखती है वॉश बेसिन में, और देख रही होती है, उसके पास आके एकदम नजदीक खड़ा होके उसकी बड़बड़ सुन रही होती है। तो कहती है कि नमक थोड़ा ज्यादा डाल दी थी या कम डाल दी थी, थोड़ा और डाल दी थी। तो कहती कि फिर वो हाथ में बेलन ली होती है, और उसके जो पल्लू कमर से टक किए होते हैं, और कहती है कि बेलन दिखाते वक्त जैसे वो अब घबराहट से पीछे होने लगती है, कहीं बेलन से अब ये पिटाई ना हो जाए मेरी। सनी पीछे होने लगती है। तो कहती कि बड़ा मजा आ रहा है ना, जास्मिन के साथ बड़ी हंसी मजाक हो रही है हो रहा है ना, अब देखो जीना हराम कर दूंगी। तो कहती कि उसमें मेरी क्या गलती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो कहती है कि अच्छा आपकी गलती नहीं है, तो उसको जाने को बोलो ना। तो कहती है कि क्यों जाने को बोलूं, तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है। तो कहती है कि क्यों ना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा मुझे फर्क। अगर उसको शाम तक जाने को नहीं बोले ना, तो समझ लेना जीना हराम कर दूंगी, उसका नहीं आपका। तो कहती है कि अजीब औरत हो यार तुम, मतलब चाहती क्या हो, और इस तरीके से मुझसे बात कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इतना कुछ कर्म कांड करने के बाद मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी, तो गलत लगता है। तो कहती है कैसे नहीं सुनोगे। वो बेलन दिखाए जा रही होती है, और सनी जो होती है वो पीछे हुए जा रही होती है। सनी चाल लगती है जो वॉश बेसिन के जो तरफ जो प्लेटफॉर्म होता है वो उधर जाके मतलब लग जाती है, और इधर कंगना जो होती है उसको बेलन दिखाते हुए उसके तरफ बढ़ती चली जाती है। कहती कि वो मेरे साथ हंसे या कुछ भी करे, तुम्हें क्या हो रहा है कंगना, तुम क्यों इतनी तिलमिला रही हो। तो कहती कि मैं तिलमिला नहीं रही हूँ, आपको पता नहीं है कि अभी मैंने आज सिर्फ नमक डाला है, कल मिर्ची ठूस दूंगी, और पता है किसी से कह भी नहीं पाओगे। तो कहती है कि ठीक है करके देख लो, नहीं कहूंगी। और कहती कि पर तुम्हें इस बात से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, और जैस्मिन से तुम्हें क्या लेना देना है। तो कहती हैं कि मुझे क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, ऐसे कैसे हंस सकते हो, इस तरह से तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। और मेरी सौतन लाओगे ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हें पता है ना मैं कंगना हूँ। तो कहती है कि हाँ तुम कंगना हो मुझे पता है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चलता रहता है। वहां से वो उसको उसके
कमर को पकड़ते हुए और कहती है कि इतनी तकलीफ हो रही है तो तुमको उस वक्त क्यों नहीं हुई? जब वो खुद को उसके इतने करीब पाके जब कंगना थोड़ी सी असहज होती है तो कहती कि वो मैं फिर वो अपनी नजरें झुकाती है और जो बेलन होता है वो हाथ से बाहर ले लेती है। तब तक अंशु किचन में आ जाती है। जब किचन में आती है तो कहती है ओह सॉरी, आप दोनों, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो कहती अंशु तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? तो कहती कि वो मैं भैया सॉरी भाभी या दी, मैं अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ। तो कहती कि हुआ क्या ये तो बताओ। तो कहती है कि वो वीरेंद्र भैया आए हैं, जो दादाजी की जो सिस्टर है उनकी बेटी का लड़का वीरेंद्र भैया जो आने वाले थे, तो वो आए हैं तो चलिए मिल लीजिए आप। तो कहती है कि हाँ चलो। वो चली जाती है वहां से सनी और कंगना। अब बस चुपचाप वो सारी चीजें जो अभी हुई होती है उसको थोड़ा सा याद करके उसको खुशी भी हो रही होती है और तकलीफ भी हो रहा होता है कि हाँ उसके जाने से या उसके होने से मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, मुझे होनी ही नहीं चाहिए। जैस्मिन उसके साथ हंसे, उसके साथ घूमे और पर मुझे इतना बुरा क्यों लगता है जब जैस्मिन उसके आसपास होती है? इस सवाल का जवाब उसको नहीं मिल रहा होता है। अब वो पूछे किससे, कहाँ से पता चलेगा और कौन बताएगा उसको कि ये क्या चीज है? फिर वो भी गैस बंद करती है, किचन से बाहर जाती है। किचन से जब बाहर जाती है तो देखती है मतलब एक टॉल, मतलब होता है ना कि हैंडसम हंक बंदा होता है और उसका ड्रेसअप भी काफी अच्छा होता है। वो लेदर जैकेट और टी शर्ट और जीन्स कैरी किया होता है, काफी ज्यादा स्टाइलिश होता है। तो उसको देख के कहती है कि अच्छा है। और ज्यादा उस पे ध्यान ना देते हुए कंगना अपनी बातों में ही उलझी होती है। तो वो जो यशी जी होती है कहती हैं कि तुम कितने छोटे थे वीरेंद्र, अभी तो काफी बड़े हो गए हो। हाँ, दीदी से तो बात हुई थी मगर वो पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तो वीरेंद्र कहता है कि अरे मामी जी, मैं सोचा कि मुझे जाने से पहले आप सबसे मिल लेना चाहिए और मैं काफी वक्त से सोच रहा था, तो मैं अभी आ ही गया आप सबको सरप्राइज देने। तो कहता है कि वैसे अम, मैं यहाँ पे आया मगर लगता है किसी को खुशी नहीं हुई है। वहां पे सबको हाय हेलो बोलता है और जैस्मिन को देखता है ये कौन है? तो बड़ी खूबसूरत सी लेडी अपने घर में। तो वो कहती है हेलो मैं जैस्मिन हूँ और मैं सनी की फ्रेंड हूँ। तो वो शनि को देखता है तो कहते कि हेलो दी कैसे हो? सबको अपना हेलो नमस्ते ये सब सारी चीजें होती हैं। और मनीषा मनीषा को देखती है तो कहता है कि ये हमारी भाभी। तो वाह, अंश ने शादी कर ली, ये मुझसे छोटा है और बट ये बहुत जल्दी रेस में आगे हो गया। क्या मेरे दोस्त, इतनी जल्दी थी, मुझे बुलाया भी नहीं। तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आ, तुम मतलब तुम अचानक से ऐसे कैसे? तो कहते कि अचानक कहाँ, माँ ने मुझे बोला कि आप सब लोगों ने मुझे याद किया है तो मैं बस चला आया आपसे मिलने भागते हुए। फिर वो उसकी नज़र मनीषा से फिर जाता है कंगना पे। कोई अपने ख्यालों में खोया हुआ, पता नहीं दिमाग में उटपटांग सी चीजें चलाते हुए, अपने साड़ी को साइड में टक किए हुए और बालों को पोनी किए हुए और अलग ही बालों, आगे से जो बाल होते हैं बिखरे होते हैं और ऐसे देख के कहते हैं कि ये कौन है? तो यशी जी बोलती है कि ये भी तुम्हारी भाभी ही है। तो कहती हैं कि पर अंश ने दो शादी कर ली क्या? तो कहता है कि नहीं, अंश ने की है, ये सनी की वाइफ है। तो वो कहते कि ओ, तो वो कहते कि तब तो पैर छूना पड़ेगा।
अब ये तो हमारी बड़ी भाभी हुई, तो पैर छूना पड़ेगा। वो जाता है और उसके पैर छूते वक़्त ना उसके पैर को टच करता है। तो उसको थोड़ा अजीब-सा लगता है कंगना को और वो अपने पैर खींच लेती है। तो जब वो पैर खींचती है तो कहती है कि ये, फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो कहती है कि अगर मैंने अभी कुछ रिएक्ट किया तो शायद घर वाले मुझे ही गलत समझे। तो वहाँ पे वो कुछ बोलती नहीं है और चुप रह जाती है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को शायद गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। सनी जो होती है कहती कि तुम आराम कर लो, सबसे मिल लो और आओ अभी नाश्ता बन ही रहा है तो नाश्ता करते हैं साथ में बैठ के। तो जब कंगना वहाँ से टर्न होती है तो उसको वो पीछे से चेकआउट कर रहा होता है, कहते कि काफ़ी हॉट है। तो सनी कहती क्या? तो कहती कुछ नहीं दी, मैं बस ऐसे ही। वैसे आपका काम कैसा चल रहा है दी? तो कहती हैं कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो वो कहते हैं कि आप तो मतलब छुपा रुस्तम निकली, आपने शादी कर ली, आपने बताया नहीं। और आप गर्ल्स में होता है ना कि इंटरेस्ट होता है, आपने कभी बताया नहीं हमसे। तो कहती हैं कि इसमें बताने लायक क्या है, और सबको पता है, और बस फैमिली वालों से बाहर नहीं पता है, वो चीज़ अलग है। तो कहता है कि पर आप तो मुझे बता सकती थी, आपको पता ही है कि मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मगर अब मैं ढिंढोरा पीटते तो नहीं फिरूंगी ना। ठीक है वीरेंद्र, और चलो तुम फ्रेश हो जाओ, और काका को मैं बोल देती हूँ तुम्हारे लिए वो रूम तैयार कर देते हैं। वो काका को आवाज़ देती है, काका आते हैं और रूम को तैयार करते हैं और कहते कि बिटिया हो गया, रूम की साफ सफाई हो गई। तो कहते कि जाओ फ्रेश हो लो, और बाकी घर वाले भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वीरेंद्र की नज़र टिक जाती है कंगना पे, और कंगना पे ऐसी टिकती है कि शायद उसकी नज़र में ही कुछ दिक्कत होती है या कुछ बात हो जाए, ऐसा कुछ। जब सनी जो होती है ना वो अपने फाइल्स को देख रही होती है बैठ के हॉल में ही, और कंगना जो होती है वो किचन में सामान जो भी रहता है खाने का वो तैयार कर रही होती है। इधर मनीषा भी जाके किचन में हेल्प थोड़ा बहुत कर रही होती है, मगर वो उतना ज़्यादा नहीं, बस ऐसे घूमते फिरते हुए बाहर वापस आ जाती है जब कंगना सब कुछ बना रही होती है। तो जब कंगना बना रही होती है तो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये वीरेंद्र मेरे पैर को जानबूझ के ऐसे टच किया था या मुझे बस वहम हुआ। वो इस बात को सोचे जा रही होती है। तो पीछे से अंशु आती है और कहती क्या हुआ भाभी, आप इतनी गहरी सोच में कहाँ खोए हुए हो? तो कहती कुछ नहीं अंशु, बस ऐसे ही। तो कहती हैं कि वैसे वीरेंद्र भैया आ गए ना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो कहती हैं कि क्यों? जब ये छोटे थे ना हम लोग, तो जब वीरेंद्र भैया आते थे तो हमें बहुत घुमाने की जगह पे लेके जाते थे। बहुत जगह ना, मतलब जो यहाँ की जो हम लोगों को भी नहीं पता है, वीरेंद्र भैया को सब पता है। तो कहती कि अच्छा, तो मतलब वो तुम्हारे चहेते भाई हैं? तो कहती कि हाँ, एक तरफ से आप कह सकते हो, क्योंकि वीरेंद्र भैया ना काफ़ी ओपन माइंडेड है और उनको ना इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहती हैं कि अच्छा, और काफ़ी टाइम वो अब्रॉड भी रहे हैं ना, तो इसलिए। तो कहती कि ओके। अंशु, तो तुम्हारे वीरेंद्र भैया की शादी हो गई कि? तो कहती क्या भाभी, मेरे वीरेंद्र भैया मतलब वो आपके भी भैया हुआ ना? तो मेरे भैया नहीं, आपके भैया नहीं हुए, आपके देवर हुए, क्योंकि ये दीदी से छोटे हैं वीरेंद्र भैया। तो कहती हैं कि ओके, तो ये करते क्या हैं? तो कहती हैं कि क्या भाभी, आप वकालत फिर से निकाल लाई? मतलब फिर से क्यों, कैसे, क्या पूछने लगी? कहती नहीं नहीं, मैं बस जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी, रिलैक्स। तुम इस बात को क्यों इतना ज़्यादा चिढ़ रही हो? तो कहती नहीं, मैं चिढ़ नहीं रही, मगर आप इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो? कहती बस ऐसे ही। तो कहती हैं कि ठीक है,
वीरेंद्र भैया ना अभी पढ़ाई के लिए गए थे, अभी वहां से वो पढ़ाई करके आए हैं, तो शायद अपना जो भी जॉब करे या बिजनेस करे, अब उन पर डिपेंड करता है। वो हो सकता है कि देखिए कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहती हैं कि अच्छा, तो ठीक है। और वो खाना बना के उसके दिमाग में जो बातें चल रही होती है उसको अब थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके वो खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद डाइनिंग टेबल लग जाता है। डाइनिंग टेबल पे सारा खाना आने के बाद सब लोग आते हैं। उधर से वीरेंद्र भी फ्रेश होके गले में टॉवल रख के आता है टेबल तक। जब अंशु, अंश और मनीषा, तो मतलब फैमिली मेंबर सभी लोग जो होते हैं सब लोग आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे सब लोग खाने के लिए बैठते हैं, तो वहाँ पे बस एक पर्सन जो नहीं बैठा होता है, बाकी सब लोग बैठे होते हैं। वो होती हैं हमारी कंगना। वो खाना सबको सर्व कर रही होती हैं। और खाना जब सर्व कर रही होती हैं तो वहाँ पे वर्धन जी जो होते हैं ना, जब वो जाती है वर्धन जी की तरफ, तो वर्धन जी खाना सर्व करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि रख दो, मैं खुद कर लूंगा। यशी जी बोलती हैं कि क्या वर्धन जी, आप भी बच्चों की तरह मुंह फुला के बैठे हैं, बहू रखो। वो फिर से प्लेट में रखती हैं। वर्धन जी वहां पे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वीरेंद्र समझ चुका होता है कि कुछ तो हुआ है। घर वालों का मूड और जो चेहरा होता है ना, वो अलग ही तरीके पे, अलग ही लेवल पे बना होता है। अब वो सोच रहा होता है कि कैसे पता लगा जाए, पता कैसे चलेगा। तो वीरेंद्र कहता है कि भाभी जी, उसका हाथ पकड़ के, भाभी जी आप भी बैठ जाइए। उसके हाथों को वो अजीब तरह से हाथों को उसके छूता है, जिससे उसको पता चलता है। जैसे हाथों को वो पकड़ता है, सनी जो होती है उसके हाथों को देखने लगती है। और जब वो देख रही होती है तो कंगना भी देख रही होती है कि सनी उसके हाथों को ऐसे पकड़ा हुआ है, उसको वो देख रही है। तो कहती है कि मैं अभी खाती हूँ ना, आप सब खाइए, मैं आप सबको सर्व कर लेती हूँ। वो हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और सनी उसको घूरे जा रही होती है, कंगना को। और कंगना उसके घूरने की वजह से वो डर रही होती है कि कहीं सनी कुछ रिएक्ट ना कर दे। मगर उसके कुछ बोलने से पहले, जब बस जस्ट बोलने ही वाली होती है, तो तब तक मनीषा बीच में बोल देती है कि वो सर्व तभी करेगी ना जब आप उसके हाथ छोड़ोगे। तो कहते ओह सॉरी सॉरी भाभी, मुझे लगा कि सॉरी। तो वो छोड़ देता है हाथ और जाके वो खाना सर्व करती है। वो सबके सामने ऐसे बिहेव कर रहा था कि उसने अनजाने में किया, मगर वो जानबूझ के कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है कंगना को। अब धीरे धीरे उसके आए हुए कुछ घंटे नहीं हुए होते हैं, मगर वो कंगना पे एकदम लट्टू हो चुका होता है। और उसकी हरकतें देख के तो यही लग रहा होता है कि आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ा करने वाला है। और जब सनी जो होती है वो ऐसे करते हुए देखता है, तो कहते कि वीरेंद्र, तुम भूलो मत कि वो तुम्हारी भाभी है और तुमको उसके साथ तमीज से पेश आना चाहिए। वो हंसते हुए बोलती है। जब वो हंसते हुए बोलती है ऐसे रिएक्ट करते हुए, तो सब लोग उसका मुंह देखने लगते हैं। तो कहते कि व्हाट, क्या हो गया, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? तो अंशु और जो उसकी माँ होती है, जो यशी जी होती है, वो सर नीचे करके हंस रहे होते हैं। और मतलब उसकी जेलेसी देख के कि मतलब उसको ये भी पसंद नहीं है कि फैमिली में कोई भी मेंबर उसके हाथ को टच करे या ऐसा। वो अभी किस तरह से मतलब किस तरह से चुप हो जाती है, वो बस अब वीरेंद्र को कुछ भी ना कहे। मनीषा और जैस्मिन दोनों इस रिएक्शन को बड़े अलग ही तरीके से देख रहे होते हैं कि सनी ने कभी रिएक्ट नहीं किया इस तरह से, अभी बीच में तो कभी नहीं किया, मगर अचानक से कंगना के लिए ऐसे रिएक्शंस समझ नहीं आए। फिर कंगना जो होती है सबको खाना सर्व करने के बाद, पानी सबको देने के बाद, वो भी बैठ जाती है खाने सबके साथ। जब सब लोग नाश्ता कर रहे होते तो वो भी कर रही होती है। तो दादी बोलती हैं कि कंगना बेटा, मेरे ना दवाइयाँ मुझे नहीं मिल रही हैं, तो प्लीज़ तुम देख लोगी क्या? तो कहती है हाँ दादी, मैं देख लूँगी दवाइयाँ। और आप टाइम से दवाइयाँ ले रहे हो ना? और कहती हैं कि हाँ हाँ, मैं टाइम से दवाइयाँ ले रही हूँ।
और दादी तो कभी भी कंगना के खिलाफ ही नहीं थी, दादी हमेशा से कंगना को सपोर्ट की रहती है। जो सनी होती है वो कंगना को घूरे जा रही होती है। मनीषा और जैस्मिन कंगना की आंखों को देख रहे होते हैं कि वो किसको घूर रही है, कंगना को घूर रही होती है। और कंगना सनी की तरफ एक बार देखती है और नजरें चुरा लेती है, एक बार देखती है और नजरें चुरा लेती है, क्योंकि जो किचन में हुआ होता है और जो अभी हुआ होता है उससे उसको ये लगता है कि शायद जो सनी है वो गुस्सा हो चुकी है, शायद कुछ किसी बात से वो नाराज हो चुकी है। पर किस बात से? उसने क्या किया? उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उससे गुस्सा होने की जरूरत है। अब वो अपना दिमाग चला रही होती है, चुपचाप खा रही होती है और सनी की तरफ देख के फिर से नजरें झुका ले रही होती है। अब कहती है पता नहीं अब ये इस अकड़ू के दिमाग में पता नहीं अब क्या चल रहा है, अब इसको क्या समझ आ रहा होगा या क्या समझ रही होगी। भगवान ही मालिक है, भगवान बचा लेना। अभी तो मैंने इसको सुबह मैंने ही उकसाया है और अभी तो ये मुझे खा ही जाएगी। क्या जरूरत थी कंगना तुझे इतना ज्यादा दिमाग चलाने की? तुझे पता है कि ऑलरेडी कड़वा करेला है वो, हाँ, घमंडी है, तो तुझे क्या जरूरत थी? मन ही मन वो बड़बड़ा रही होती है और अपने आप को ही डांट रही होती है। अब वो बुरी तरह से फंस चुकी होती है। अब वो जो उसके कॉफी में जो उसने मिलाया होता है शक्कर की जगह पे नमक, और अभी जो वीरेंद्र ने किया होता है उस पे उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया होता है उसके लिए। अब तो भाई गई कंगना काम से, अब उसके साथ क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, और आगे स्टोरी में जो भी होगा वो आप सबके लिए रहेगा। तो सुनना ना भूलिए। बाय बाय एंड टेक केयर।